सम्राट अशोक महान, द कलिंग वॉर। नमस्कार दोस्तों, सौर ज्ञान में आपका स्वागत है। महान सम्राट अशोक, आज शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो इनके नाम से परिचित ना हो, लेकिन भारत के इकलौते सम्राटों के सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट कहे जाने वाले महान सम्राट अशोक का नाम जान लेना ही काफी नहीं होगा। इसीलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम सम्राट अशोक के जीवन की वह पूरी घटना जानेंगे जिसने सम्राट अशोक जैसे इतने क्रूर शासक का हृदय परिवर्तित कर दिया। देखेंगे सम्राट अशोक के वैरी घोष से धम्मघोष तक की पूरी कहानी। द इंट्रोडक्शन। सम्राट अशोक मौर्य वंश का शौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता, बिंदुसार तथा रानी धर्मा का पुत्र था। सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं भारत के शक्तिशाली सम्राट थे। उनका साम्राज्य उत्तर में हिंदुकुश, तक्षशिला की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी, स्वर्णगिरी पहाड़ी के दक्षिण तथा मैसूर तक तथा पूर्व में बांग्लादेश, पाटलिपुत्र से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान तक पहुंच गया था। The reason of the war। दरअसल बात 261 ईसा पूर्व की है, जब सम्राट अशोक हिंदुस्तान की राजगद्दी पर विराजमान थे। एक दिन सम्राट अशोक अपने सैनिकों के साथ वन में शिकार करने गए। वन में एक सुंदर कन्या को देख सम्राट उनसे प्रेम कर बैठे। सम्राट अशोक अपने सैनिकों को कन्या का पता लगाकर उनकी ओर से विवाह का संदेश भिजवाने का आदेश देते हैं। परंतु जिस कन्या से सम्राट विवाह करना चाहते थे वह एक छोटे से राज्य कलिंग की थी। कलिंग वही राज्य है जिसे वर्तमान में हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं। उस वक्त कलिंग में नरेश खारवेल का शासन था और यहां विवाह तो दूर की बात, नरेश की आज्ञा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता था। कन्या के माता पिता द्वारा विवाह का संदेश ठुकरा दिया गया क्योंकि यह कलिंग के परंपरा के खिलाफ था। उस समय कलिंग के परंपरा के अनुसार वहां की कन्याओं का विवाह किसी अन्य राज्य में नहीं हो सकता था। संदेश ठुकराने के कारण सम्राट अशोक कलिंग पर आक्रमण कर देते हैं। यह आक्रमण बहुत ही भयंकर था। इस युद्ध में भीषण रक्तपात तथा नरसंहार होता है। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, किसी को नहीं बख्शा गया और सभी के सर धड़ से अलग कर दिए गए। इस युद्ध में लाखों की संख्याओं में लोगों की जानें गई। सम्राट के सामने जो भी आया उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। दुर्भाग्यवश इसी क्रम में उस कन्या की भी मृत्यु हो जाती है, जिससे विवाह करने के कारण सम्राट ने यह युद्ध किया था। युद्ध समाप्त होता है और इस युद्ध के विजेता अशोक होते हैं। हृदय परिवर्तन। कलिंग युद्ध में हुई क्षति तथा नरसंहार से उनका मन युद्ध से ऊब गया और वह अपने कृत्य को लेकर व्यतीत हो उठे। इसी शोक से उभरने के लिए अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और यहीं से उन्होंने वैरी घोष त्याग कर धम्मघोष की ओर अग्रसर हुए। दोस्तों, उनका नाम बड़े ही गर्व से लिया जाता है। उनकी यह गर्वगाथा इतिहास के पन्नों पर बड़े ही स्वर्णिम अक्षरों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया।